बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जी दी रिफ़्रेशमेंट सेंटर मेलोडी में नाश्ते की टेबल पे हैं। माहिर साहब ने नाश्ता कर लिया, पूड़ियाँ खाई हैं और हलवा पूड़ी का नाश्ता ईद के तीसरे दिन। और इस वक्त हमारे साथ एक टैलेंटेड नौजवान यहाँ से नमूदार हुए हैं। नाम इनका मलक कदीर है और इन्होंने कहा है जी कि मैं लाइव स्केच बनाता हूँ पेंसिल के साथ। लाइव स्केच आर्टिस्ट है, कोहाट से ताल्लुक़ है। थोड़ी सी गपशप ऑफ दी रिकॉर्ड हुई है, ऑन दी रिकॉर्ड कुछ बातें करते हैं। जी कदीर, क्या हाल है आपकी? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको ये शौक़ कब पैदा हुआ है, जो आपने ये सीखा है, कब से स्टार्ट? जब मैं 8 साल का था तो मैं मदरसे पढ़ता था और स्कूल में भी पढ़ता था। दूसरी क्लास में स्कूल में था और नाजरा पढ़ रहा था मदरसे में। लेकिन क्या नाम है, उस्ताद जो था वो बाहर चला जाता था। लड़के जो थे वो इस तरह रुमाल से पता नहीं क्या बांधते थे, गट सी, और मारते थे पीछे से। कुरान पाक खुला होता था आगे। तो मैंने किस तरह मैं कुरान का भी मुनकर हो रहा हूँ, पढ़ तो लूँ लेकिन इस तरह मुनकर हो रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल आया मदरसे से। 7 मदरसे, मैंने 3 स्कूल भी पढ़े, लेकिन टीचर और उस्तादों का कोई हाल नहीं था। इसलिए मैंने फिर कमाई की तरफ सोचा। मैंने कहा एक ऐसा काम सीख लूँ जिसमें इज़्ज़त और पैसा दोनों मिले। तो मेरे अब्बू स्केच आर्टिस्ट थे, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने अम्मी की दवाई लेने के लिए पिंडी आया जब मैं 8 साल का था। तो उस दिन कुदरती बात है, इतवार का दिन था, क्लिनिक बंद था। मेरे अब्बू का दोस्त है ना, वो फ्री दवाई देता है। तो फिर वहाँ से हम क्या नाम है काम के लिए अब्बू गया। तो मैंने कहा मुझे अकेले डर लगता है कमरे में, मुझे भी साथ ले जाएं घूमने के लिए। तो ले गए। तो अब्बू का मैंने काम देखा, मुझे शौक़ चढ़ गया। फिर स्कूल में भी जाके ना लड़कों की तस्वीरें पुट्टी सीधी दीवारों पे, कापियों पे, मेज़ों पे बनाता रहता था। तो टीचर भी गालियाँ देती थी, मुझे गालियाँ अच्छी नहीं लगती थी। मैं स्कूल से निकल आया। फिर मेरी अम्मी, मैं गुड्डी उड़ाता था जानबूझ के, इस तरह के उल्टे काम करता था कि मेरा अब्बू मुझे यहाँ से ले जाए काम सिखाने के लिए। फिर अब्बू को पता चला तो मैंने, अब्बू ने कहा तुम क्या चाहते हो, दर्जी बनना चाहते हो या फिर क्या नाम है किसी चीज़ का प्लेयर बनना चाहते हो या फिर मैच प्लेयर, कुछ भी मतलब। तो मैंने कहा मैं स्केच सीखना चाहता हूँ। इस वक्त सब कुछ बाद में देख लूँगा। कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने मुझे पिंडी ले आया। पिंडी में मैं अब्बू के साथ 4 साल रहा हूँ। मैं जब 8 साल का था तब से मैं 12 साल का हुआ तब तक मैंने काम मुकम्मल सीख लिया था। लेकिन अभी भी मेरा हाथ सही बैठा नहीं है, मतलब 19-20 का फ़र्क निकल ही आता है इंसान के फेस में, लेकिन बेहतर बना लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं अब्बू के पास ही था। अब्बू ने मुझे घुमाया फिराया सही काम पे, पिंडी में, इस्लामाबाद, लाहौर तक मैं अब्बू के साथ गया हूँ। उसके बाद फिर मैं जब 12 साल का हुआ तो फिर मैं गाँव चला गया अम्मी के पास। तो अम्मी ने कहा भी तुम मेरे पास आया करो, अब्बू के साथ तुम बहुत ज़्यादा रहते हो ना। तो मैंने कहा ठीक है, आप फिर आगे हो तो मैं आपके साथ आपके पास आ जाया करूँगा। फिर मैं लाहौर चला गया। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मीरपुर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद, जंड, गुहाट, करक, बनू, हंगू, टल, सब जगह घूमता हूँ और हर जगह पे घूम फिर के काम करता हूँ। किसी से मिलने का वादा या नंबर इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मैं एक जगह होता नहीं हूँ। बस इसी तरह काम कर और अभी तक इसी तरह ही चल रहा है। आप थोड़ा सा चलें फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं। आप कितने बहन भाई हैं? मेरा एक छोटा भाई है, मेरा अब्बू है, और मेरी 4 बहनें थी। दो बहनों की डेथ हो गई है और 2 बहनें हैं जिसमें दोनों की शादी हो गई है, एक का बच्चा भी है बड़ी। 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं जी। अच्छा, आप सबसे छोटे हैं बड़े हैं? बहनों में सबसे छोटा हूँ, भाई से बड़ा हूँ। 5वें नंबर पे हूँ 4 बहनों के बाद। अच्छा। तो अभी आप लोगों को नंबर भी शेयर नहीं करते? हो नंबर सकता है कि कोई मोबाइल नंबर आपको फ़ोन करें और आप उधर हों और वो आपसे बनवाएं स्केच। और आपका ये जो हुनर है, क्योंकि आप बेसिकली आर्टिस्ट है ना, जी जी, तो आप मज़ीद आगे बढ़ेंगे। बढ़ने की कोशिश करूँ भी तो कैसे? मोबाइल मेरे पास है नहीं, बस इसी तरह निज़ाम चला रहा हूँ। चलते फिरते जो कमा लिया घर दे दिया शाम को। अच्छा, चलते फिरते सारा कुछ करते हैं। जी। आपकी स्पेशलिटी है स्केच की। स्केच इंसानों के भी बनाते हैं, जानवरों को भी बनाते हैं, क्या मेरे क्या? सामने जो भी आ जाए मैं बना लेता हूँ। जो भी दरख्त भी है, कुछ भी लैंडस्केप। पहाड़, आसमान, पानी, सूरज, नहर, किनारा, उसके बाद कश्ती, बोट, गाड़ी, रोड, आसमान, बादल, सब बना लेते हैं। जी। सबसे मुश्किल इंसान का चेहरा होता है ना, वो इंसान बना ले तो बस। सबसे मुश्किल ये होता है। जी, क्योंकि ये जो जगह होती है ना, ये वाली, हाँ, ये मैच करनी होती है। सबसे मुश्किल ये है। जी, जो ये सीख गया ना बस उसके लिए आगे कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपके जो से कहते हैं कि आप अपने वालिद साहब से इम्प्रेस होके कर रहे हैं या किसी और आर्टिस्ट को भी देखा है कभी? नहीं, मैं अली ज़फ़र जो अली ज़फ़र को जो ऊपर लेके गई हैं उनको भी मैं मिला हूँ। हाँ। और उन्होंने मुझे यही कहा है भी तुम्हें भी हम ऊपर लेके जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे पाकिस्तान में काम सीखा है, पाकिस्तानियों के लिए सीखा है। मैं भी 18 साल का जब हो जाऊँगा मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर चले जाएंगे? जी। पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? पाकिस्तान से मोहब्बत है इसलिए तो नहीं जा रहा हूँ।
हाँ हाँ नहीं 18 पाकिस्तान साल से तो है नहीं है, माँ बाप से तो मुझे ज़्यादा है, मैं ज़्यादा दूर जा ही नहीं सकता। 18 साल के होने के बाद मोहब्बत कम हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर 18 साल के बाद मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सर जी, आप खुद ही सोचें ना, जब क्या नाम है इसी तरह माँ बाप के पीछे रहेंगे तो फिर ज़िंदगी तो नहीं बनती ना। माँ बाप के साथ भी रहेंगे, माँ बाप के साथ रब्ता भी रखेंगे, बाहर भी रहेंगे, तो फिर 3-4 साल जब लगा के आएंगे, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा, तो मोहल्ले में भी इज्जत होगी ना ज़रा। अभी इस टाइम मोहल्ले में ज़रा भी इज्जत नहीं है, इसलिए मैं इज्जत बनाने के लिए कह रहा हूँ 18 साल का हो जाऊँ, बाहर जाऊँ। अम्मी को भी समझा लिया। यानी कि जो आपका हुनर है आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आप मुआशरे में अपनी इज्जत बनाने के लिए। जी, पैसा भी साथ है, पैसा तो आपको पता है ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़रूरत है ना, ज़रूरत है, वो ना हो तो इंसान नहीं। हाँ। आपने आप अब तक कितने स्केच बनाए हैं? अब तक मैंने कोई पता नहीं, अंदाज़ा कभी नहीं लगाया। अंदाज़ा लगाओ। आज तो सुबह से वेला हूँ, तो आप पहले कस्टमर हैं। अच्छा, सुबह से फारिग हैं आप और कोई नहीं बनवाता? कोई वाक़या बताएं किसी का आपने स्केच बनाया हो और वो बड़ा खुश हुआ हो। F9 पार्क में मैंने एक बंदे का स्केच बनाया था, तो पहले तो वो मौलवी टाइप था, तो उसने मुझे कहा स्केच बना दो। मैंने कहा आपको कैसे पता मैं स्केच बनाता हूँ? उन्होंने कहा हमने तुम्हारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने कहा किसका बनाना है? कहते मेरे बेटे आ रहे हैं, उनका बनाना है। मैंने कहा एक साइड पोस्ट का मैं 400 ले तो फुल फेस का 700, तो 700 वाली वो कहता है 600 में बना दो। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या काम हुआ, मैं वो मुझे ले गया, तो उसके बेटे जनाब जब आए तो उनके हाथ में आईफोन, गाड़ी, सब कुछ। मैंने कहा भाई इसका बाप तो गरीब लग रहा था, इसके बेटे कैसे बने हुए हैं? तो इसलिए फिर मैं उनकी तरफ ध्यान दिया, तो मैं हैरान हो गया। वो जब आए तो उनका मैंने कहा इनका तो 700 से कम नहीं बनेगा, 600 में नहीं बनेगा इनका। कहते क्यों? मैंने कहा इनके पास देखो इतने पैसे हैं, सब कुछ है, तो फिर मैं इतना कम क्यों बना के दूँ? तो वो कहते तुम क्या खैर है बना दो 600 में। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने आधी पिक्चर बनाई तो वो कहते हैं बाद में 500 रुपये देंगे। मैंने कहा सर सही है, आप 500 दे देना। तो बीच में जनाब बातें शातें की, तो उनको मैं अच्छा लगा। बाद में मेरा स्केच भी उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने पहले 500 वाले निकाले, फिर 1000 वाले निकाले, 100 वाले निकाले। तो मैंने कहा ये पैसे आप बाद में निकालें, इसमें से सिर्फ 500 रुपये मुझे अपने 600 रुपये देना है। तो कहते ये सारे तुम्हारे हैं। तो ये रोज़ रमज़ान की बात थी जो पीछे गुजरे हैं। तो मैं खुश हो गया बड़ा। फिर मैंने वो जेब में डाले, तो मैंने साइड पे जाके गिने 16,000 रुपये था। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। फिर वहाँ से मैं गया, मैंने अपने गांव की अम्मी को मैंने 9,000 रुपये दिया, बकाया मतलब कहने का घर का खर्चा, सौदा वगैरह डाला है। सबसे मुश्किल आपने स्केच बनाया हो जो बंदा परेशान हो गया हो यार ये सही नहीं बनाया आपने? ऐसा कोई इसका नहीं। कोई ऐसा वाक़या नहीं है? हाँ, जब मैं नया जब सीख रहा था ना, अब्बू के साथ था, तो 1-2 साल इस तरह तंगी हुई है। जो भी कहता था दादा बना दिया, कार्टून बना दिया, तब आता नहीं था ना। हाँ। अल्लाह का शुक्र है अभी 2-3 साल से ऐसा कोई सीन नहीं है। अभी आप पक्के हो गए बनाने में? हाँ, बेहतर हो गए हैं। बेहतर हो गए। ये आपके भाई हैं? जी, ये मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है इसका? नाम इसका मलिक करीम। आगे आओ थोड़ा सा, काल काट। आगे आओ ना थोड़ा सा, शर्मा क्यों रहे हो? ये छोटा भाई ये क्या बनाता इसलिए शर्मा आ रही है। ये क्या बनाता है? ये भी बनाता है स्केच, उसको मैंने ही सिखाया। मैं नाम लिखता हूँ दरख्त की शक्ल में। क्या तस्वीरें बनाते हो? अगला पामड़ कर क्या बनाते हो? नाम लिखता हूँ दरख्त की शक्ल में, बैग में सुंदरी बना देगा। बनाना। आयो आईफोन ने बड़ी वीडियो में बनी और भी जाना। कोई बात नहीं, वीडियो बन गई। ये मेरा बेटा है माहिर बिन खालिद। खीर ही तोड़ निकल गई। कितने साल उम्र? 13 साल। ये 14 साल का छोटा। छोटा से हो तुम, देख लो 13 साल का बड़ा है माशाल्लाह। माहिर लड़का बोला और माहिर कैसे पूजा टांगा। अभी आपने ऐसा करना है। इसको ले जाओ ना, अभी चेक करने वाले के पास, वो भी ये कहेगा 17-18। अभी आपने इसके बैकग्राउंड ऐसे बनाना है और माहिर की बनानी है स्केच बनाना है। बैकग्राउंड कुछ नहीं आता, जब फेस आता है तो बैकग्राउंड नहीं। यार ये क्या बात हुई? मैं बनाते ही सिर्फ फेस में, बैकग्राउंड बनाती ही नहीं? बैकग्राउंड सिंदरी में आ जाता है। सिंदरी में जब कहने का है मेरे पास एक और टैलेंट भी है, मैं आपका नाम इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा, जब आप उसको देखेंगे तो आपको एक दरख्त नज़र आएगा, बैक पे आसमान, पानी वगैरह, सूरज वगैरह। जब आप उसकी शाखों पे ध्यान देंगे तो उस पर आपका नाम लिखा होगा। हाँ, हाँ, वाह वाह वाह, ये नया टैलेंट है क्या? ये नाम टैलेंट को भी अच्छा है। देखेंगे तो वो आपको दरख्त नज़र आएगा, फिर नाम कैसे पढ़ा जाएगा? जब आप उसकी शाखों पे ध्यान देंगे तो आपका नाम होगा। शाखों पे नाम होगा? इंग्लिश, उर्दू, आपकी मर्ज़ी। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है तो मैं इतना मुश्किल कर दूंगा, जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप मेरे साथ बैठे हैं ना, आपके सामने बनाऊंगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। वाह। आपको दरख्त और आसमान, पहाड़, पानी, ये वो नज़र आएगा। कितने साल की उम्र से आपने शुरू किया है?
آپ کو بتایا تھا 8 سال کی عمر میں جاتا 8 سال کی عمر میں جی 8 سال سے شروع کیا. ابھی آپ کتنی ایج ہوگی آپ کی؟ ابھی میری عمر 17 میں جا رہا ہوں 17 میں ہو. ماہر صاحب یہ ماہر صاحب کا فوٹو بنائے ہیں ایسے بنائے ہیں آپ بناؤں بنائیں. اور ماہر اچھا بات سنیں ابھی میں